बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध की आग अब आगरा तक आ पहुंची है। सोमवार को इसी संबंध में विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा स्पीड कलर लैब तिराहे पर विशाल विरोध प्रदर्शन कर हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया गया, जिसमें हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्हें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र रखने की भी अपील की गई। साथ ही देश में अवैध रूप से रह रहे लाखों बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने पर भी जोर दिया गया। आगरा में खराब मौसम और बारिश के बावजूद विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी शामिल रही। पर किसी जनप्रतिनिधि, विधायक या सांसद के न आने पर उनका भी जमकर विरोध किया गया। विरोध प्रदर्शन में जमकर नारेबाजी भी हुई और बारिश के बावजूद लोग खुले आसमान के नीचे डटे रहे। आज यहाँ पर हम लोग बांग्लादेश में जो आंदोलन चल रहा था, छात्रों का आंदोलन था, आरक्षण के लिए था और छात्रों द्वारा इकट्ठा किया गया आंदोलन था। और वो उसकी परिणति देखिए आप कि उसमें कितना छुपा हुआ एजेंडा था कि जो आरक्षण के खिलाफ चला आंदोलन और बाद में हिंदुओं के नरसंहार पर जाके वो खत्म हो रहा है। तो ये आप ये समझने की इसमें ज़रूरत है विशेष कि कोई आंदोलन शुरू कैसे होता है और उसके पीछे उसका छिपा हुआ एजेंडा क्या होता है। छात्रों का आरक्षण आंदोलन बाद में हिंदुओं के नरसंहार के रूप में वो समाप्त हो रहा है। शेख हसीना के चले जाने के बावजूद वो आंदोलन समाप्त नहीं हुआ और वो हिंदुओं के नरसंहार में बदल गया। तो उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सरकार को जगाने के लिए, बताने के लिए कि सरकार इसमें काम करे। चूँकि वो बांग्लादेश है, वहाँ हम लोग बिना वीज़ा नहीं जा सकते, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ रुके हुए हैं। वरना यदि वो हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह होती तो शायद हम लोग उनकी रक्षा के लिए वहाँ पहुँच जाते। जैसे RSS के लोग वायनाड में जब भूस्खलन हुआ तो हज़ारों की तादाद में RSS के लोग पहुंच गए। यदि बांग्लादेश हिंदुस्तान में होता तो हम वहाँ पहुंच जाते। चूँकि वहाँ हमारी बाध्यता है, हम वहाँ नहीं जा सकते। लोग कहते हैं इतना बोलते हो तो बांग्लादेश क्यों नहीं चले जाते हो, तो उन्हें ये नहीं मालूम कि वो अपने ही खिलाफ बोल रहे हैं और हम जा इसलिए नहीं सकते कि वो विदेश है और वहाँ विदेश जाने की इस तरह से कोई परमिशन नहीं मिलती है। बांग्लादेश की जो आज स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान कष्ट में है। हमारी माताओं को, हमारी बहनों को जिस प्रकार घर से बेघर किया गया, उनकी इज्जत पर जिस प्रकार से प्रहार किया गया, भाइयों को काटा गया, आज समस्त हिंदू एक है। और इसी जागरण मंच के माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि रोकिए इस नरसंहार को, रोकिए हमारी बहनों को बेइज्जत होने से। और यही आह्वान है आज यहाँ बैठकर हम सब लोगों ने किया है। बांग्लादेश की स्थिति बहुत भयावह है और हिंदुओं को, अपने हिंदू भाइयों को, बहनों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी, मत बटिए जाति में, इनकी कोई जाति नहीं। मत बटिए जाति में, इनकी कोई जाति नहीं। एक दिन सब कुछ खत्म करके ये हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन औसतन बढ़ती जा रही है, हम लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन औसतन घटती जा रही है। ये लोग अपने मजहब की ओर ध्यान देते हैं, हम लोग अपनी संस्कृति से अपने बच्चों को दूर करते हैं। छोड़िए ऐसी प्रथा को, दूर हो जाइए इन ऐसी छोटी ओछी बातों से और आइए एक हो जाते हैं मिलकर के और अपने बांग्लादेशी हिंदू भाई बहनों के लिए आवाज़ उठाते हैं। आज इसी विषय में यहाँ बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हिंदू भाइयों ने स्पीड कलर लैब के सामने किया और सरकार से ये आह्वान किया कि रोक दीजिए ये सारी चीज़ों को, वरना समस्त हिंदू समाज एक दिन सड़क। भारत में रह रही सभी हिंदू माताओं बहनों की जय। मैं यह विषय इस माध्यम से रखना चाहता हूँ। हम लोग सब जगह एकत्रित तो होते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन कोई जो कार्य विशेष है वो नहीं कर पाते हैं। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हिंदू समाज एकत्रित होते हुए भी अलग अलग है। उसका मुख्य कारण जो हम जाति और वर्णों में बटे हुए हैं, उसको हमें ख़त्म करना होगा, हमें एकत्रित होना होगा। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, हर प्रत्येक घर में मोबाइल है लेकिन डंडा नहीं है। मेरा ये निवेदन है, प्रत्येक घर में एक डंडा जरूर रखें, जिससे कभी समय पड़े तो काम आएगा। जय भारत। हमारे सहयोगियों ने आज जो है ना एक धरना प्रदर्शन किया, बहुत ही सराहनीय है। पर मेरा एक है ना मानना है, इस वाले है ना, इसमें किसी ने भी बांग्लादेशी जो आज हिंदुस्तान में अच्छी तादाद में रह रहे हैं,
उनके बारे में किसी भी प्रकार का किसी भी है ना उस पर चर्चा नहीं की। हमारा शासन प्रशासन या आम जनता से जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको निकाला जाए तथा उन पर विचार किया जाए, यही मेरा कहना है। इस अवसर पर इस्कॉन मंदिर आगरा के साधु साध्वियों ने भी इस पर अपने विचार रखे और हरे राम हरे कृष्ण की धुन से हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया। गौरतलब है कि बांग्लादेश में भड़की हिंसा और आगजनी में बड़ी संख्या में हिंदुओं का जान माल का नुकसान हुआ है, जिसे लेकर बांग्लादेश के साथ साथ भारत में रह रहे हिंदुओं में भारी रोष व्याप्त है और लोग इसके लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।